मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालविया सर पर। दोस्तों, कल से ही आपके काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेज प्राप्त हो रहे हैं और टेलीग्राम में भी आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि सर एमपीएसआई के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें बता दीजिए, जिससे कि हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी एमपीएसआई से रिलेटेड मिलेगी। पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा कि प्री मेंस होगा या नहीं होगा, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न कैसा रहने वाला है, टाइमिंग कितनी मिलेगी, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी आ सकती हैं, दौड़, गोला फेंक और जो लंबी कूद आपकी होने वाली है उसमें कैसे आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी, है ना। और वीडियो को कहीं भी आप लोग स्किप मत करिएगा, जिससे कि आप लोग किसी भी जानकारी से वंचित रह जाएं। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, कल एक जो विभागीय नोटिस था ये वायरल हुआ था और ये सबसे पहले अपने ही चैनल पे वायरल हुआ था, है ना। और सबसे पहली वीडियो भी अपने चैनल ने ही बताई थी। आपको पता है कि कोई भी जानकारी जो होती है सबसे पहले आपको एग्जामिन सुरेश मालविया सर चैनल से ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि ये जो 24/6 का नोटिस है और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को लिखा गया है प्रशासन गुप्त वार्ता प्रशिक्षण आआवी दूरसंचार, है ना। तो ये एक कॉन्फिडेंशियल एक लेटर था और इसमें आपको बताया गया था कि आपका जो जीओपी है, जनरल ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसको बोल सकते हैं अपन, वो कैसी आपकी होने वाली है, ठीक है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आप एक लाइन यहाँ पर देख पाएंगे कि इस माह के अंत तक पुलिस महानिदेशक द्वारा बैठक ली जानी संभावित है। कृपया प्रस्तावित जीओपी का परीक्षण कर अपना अभिमत देने का कष्ट करें। मतलब कि जो आपके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं, एडीजी हैं, है ना, तो उनसे आपकी यहाँ पर सहमति मांगी गई है कि सर हमने, मतलब अभी ये फाइनल नहीं है, अभी इनकी मीटिंग हुई होगी, है ना, 24 से 30 के बीच में, और उसमें ये आपकी नियम रखे गए होंगे और उसके बाद अभी यहाँ पर कुछ इनकी सहमति बनेगी। दोस्तों, वो जानकारी तो मेरे पास नहीं आई है लेकिन आज जो मेरे पास जानकारी है उस जानकारी में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं कभी भी कोई भी वीडियो बिना किसी प्रूफ के बनाता नहीं हूँ और आज मेरे पास केवल ओरल प्रूफ है, रिटर्न में कोई प्रूफ मेरे पास है नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को मैं खुद से ये बोल रहा हूँ कि 90% जो जानकारी मैं दूंगा वो सत्य रहेगी। देखो, मैं अपनी तरफ से 90% बोल रहा हूँ, लेकिन वो जानकारी पूरा 100% आपको मान के अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो मुझे जो जानकारियाँ दोस्तों प्राप्त हुई हैं, आज दिन भर से ही मैं जानकारी प्राप्त कर रहा था। तो आप पहले तो यही देखिए कि आरक्षक जो जीडी है दोस्तों, प्रचार चल रहा है चुनाव का, 6 तारीख को ये इनका बंद होंगे, है ना। इनके ये तुर्रा क्या आपको पता है ना, कलंगी तुर्रा एक क्वेश्चन विवादों में चल रहा है, तो उसी के जैसा इनका ये तुर्रे लगे ही रहते हैं बिल्कुल। बताओ, घर के अंदर तक आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि लिखित परीक्षा के आपके 100 नंबर होने वाले हैं जो कि 50% हैं, और फिजिकल के भी आपके 100 नंबर होने वाले हैं जो कि 50% हैं। तो कांस्टेबल के एग्ज़ाम में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं है कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 100 नंबर आपके हो जाएंगे। बस इसमें आप लोग थोड़ा सा ये पूछेंगे कि सर फिजिकल के नंबर कैसे मिलेंगे। खैर छोड़ो, यहाँ आइए। उप निरीक्षक दोस्तों, एसआई का जो एग्ज़ाम है इसमें आपके 600 नंबर जो होने वाले हैं, 80% लिखित परीक्षा है, और शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 नंबर जो कि 13.3% है, और साक्षात्कार जो कि आपका 6.7% है जो कि आपके 50 नंबर हैं। टोटल आपके 750 नंबर हैं। अब दोस्तों, आपका पेच कहाँ फंस रहा है? आप लोग बोल रहे हो कि सर इतनी ज़्यादा नंबर कर दिए, 600 नंबर, है ना। तो दोस्तों, इसका जो सीधा सा जो रीज़न मुझे बताया गया है वो ये है कि शारीरिक दक्षता के जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी उसके 100 नंबर फिक्स किए जाने हैं, यहाँ पर 50% और यहाँ भी वही 100 नंबर आपके फिक्स किए जाने थे। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपका ये बदलाव किया गया है पैटर्न में। समझ गए आप लोग? यानी कि ये जो 100 नंबर का पेंच है ना, इसकी भरपाई करने के लिए आपको किया गया है। दोस्तों, अगर आप 200 नंबर में 100 नंबर कर देते, है ना, तो ये आपका 33% के आसपास हो जाता। समझ गए बात? तो इसलिए यहाँ पर आपके ये नंबर थोड़े से यहाँ पर इनका वेटेज बढ़ाया गया है, जिससे कि आपके फिजिकल के जो नंबर हैं एसआई में उनका वेटेज ऑटोमेटिक 100 नंबर का कम हो जाए, ठीक है। तो पहली जानकारी आपको मैं जो देने वाला हूँ वो जानकारी आपकी ये रहने वाली है कि आपके जो प्री और मेंस हैं, प्री और मेंस वो आपका नहीं होगा। आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, सिंगल स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा, है ना, एक ही स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और कोई प्री और मेंस आपका नहीं होगा। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर देखेंगे आप लोग का कईयों का मैसेज आया कि सर जो प्री होगा वो 300 नंबर का होगा, है ना, मेंस भी अपना 300 नंबर का होगा। अरे भैया आपने दुनिया में ऐसा कहाँ देखा है कि प्री के नंबर भी आपके जुड़ जाएं, पूरे के पूरे वो भी जुड़ जाएं, है ना। तो भैया जब प्री के 300 और मेंस के 300 जुड़ेंगे तब जाके आपके लिखित परीक्षा के 600 होंगे और तभी वो 80% बना पाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं होता है, किसी भी दुनिया में चले जाइए, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है ना।
तो आपका प्री और मेंस नहीं होने वाला, आपका एक ही एग्ज़ाम होगा जो कि 600 नंबर का होगा और जिसका वेटेज 80% रहेगा, समझ गए। प्री और मेंस नहीं होगा। अगर आपका प्री क्या है, मतलब कुछ भी, मतलब मुंह उठा के कुछ भी जानकारी आपको दे देनी है बस, है ना, कुछ भी मैसेज कर देना है, ये भी नहीं सोचते कि मतलब इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कि क्या वो आपका होने वाला है। तो दोस्तों ये सॉलिड जानकारी मुझे मिली है। पहली जानकारी आपको मिल गई है कि आपका प्री और मेंस नहीं होगा, आपका एक ही स्टेज में पेपर होगा। वैसे तो 3 स्टेज होंगी, लेकिन एग्ज़ाम आपका एक ही स्टेज में होगा। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये 3 स्टेज रहेंगी, कोई भी प्री मेंस आपका नहीं रहने वाला है। 600 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया है। अब दोस्तों आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। दोस्तों जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो है आपका, अभी मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए वेट कर लो। पैटर्न आप लोग समझ गए। पैटर्न आपका वही 600 नंबर रिटर्न के, 100 नंबर आपके फिजिकल के और 50 नंबर आपके इंटरव्यू के, ठीक है। तो ये पैटर्न रहने वाला है। इसी पैटर्न में अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो 100 नंबर जो हैं फिजिकल के, उनकी मुझे क्या डिटेल्स प्राप्त हुई है। दोस्तों जो भी डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल प्रोविजनल है, ठीक है, समझ गए क्या है। कोई भी रिटर्न मुझे जानकारी नहीं मिली है, मुझे ओरल जानकारी मिली है, तो मैं 90% करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको 100% करके ऐसे ताल ठोक के नहीं बोलता। ताल ठोक के मैं तब बोलता हूँ जब मेरे पास प्रूफ होता है, ठीक है। अब आप लोगों की शिद्दत है, आप लोगों का प्यार है, आप लोग मुझे कितना मानते हैं, और आपको कभी भी गलत जानकारी मैंने दी नहीं है। तो आपके जो फिजिकल 100 नंबर का है उसकी मुझे जो जानकारी मिली है वो है कि जो 50 जो नंबर रहेंगे आपके, 50 जो मार्क्स आपके रहेंगे फिजिकल के, जो 50 मार्क्स रहेंगे वो आपके रनिंग के रहेंगे। 25 मार्क्स जो आपके रहेंगे वो आपके लॉन्ग जंप के रहेंगे, और 25 जो नंबर आपके रहेंगे वो आपके शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक के रहेंगे। समझ गए दोस्तों। अब आपको इन मार्क्स का फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि सर अगर हम 25 फीट गोला फेंक दिया तो हमें कितने नंबर मिलेंगे, अगर हम 21 फीट फेंक पाए तो हमें कितने मिलेंगे, हम अगर 15 फीट 16 फीट कूद गए तो कितने मिलेंगे, और अगर हम 13 फीट कूदे तो कितने मिलेंगे, दौड़ हमने 2:45 में निकाली तो कितने मिलेंगे, अगर हम 2:10 में दौड़ गए तो कितने मिलेंगे। तो इसके लिए अलग से आपको बिल्कुल डिटेल्स वीडियो मिलेगी। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वो डिटेल्स मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा, वो अलग से आपको प्रोवाइड क्यों करूंगा कि आपको किस चीज़ के लिए कितने नंबर मिलेंगे। अभी आप इतना देख लो कि आपको 50 नंबर जो आपके रहेंगे वो आपके रनिंग के रहेंगे, 50 नंबर आपके शॉर्ट पुट के, और 50 नंबर आपके जो भी आपका लॉन्ग जंप है उसके आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों ये जानकारी आप लोग ऑफिशियली मान लो, क्योंकि ये अंदर से जानकारी निकाल के लाया हूँ। दिन भर आज मैं इसीलिए लगा रहा, और दिन भर मैंने आपकी वीडियो नहीं बनाई। शाम को मैं आपको ये बड़ी मुश्किल से आपको जानकारी प्राप्त करके मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुरंत ही आपको कोई भी जानकारी दे दूँ, ठीक है। लेकिन उन्होंने रिटर्न में ये जानकारी नहीं दी है, इसलिए मैं आपको इसमें मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं एक्सेलरेटरी मार्क्स लगा के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको 90% ट्रू मान के अपनी तैयारी करेंगे। अब अपन आते हैं कि सर ये जो 600 नंबर हैं इनका क्या होगा, इनका क्या पैटर्न रहेगा। तो दोस्तों मुझे जो डिटेल्स मिली है तो उन्होंने बोला है कि सिलेबस चेंज करने का अभी कोई भी प्रस्ताव विभाग में नहीं चल रहा है। सिलेबस को बिल्कुल चेंज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हाँ, सिलेबस चेंज होने की संभावना, मतलब उन्होंने बिल्कुल नकार दिया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर सिलेबस चेंज होगा तो एक आध सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर का जो आपका सब्जेक्ट है वो ऐड हो सकता है, और आपका आईपीसी सीआरपीसी इसमें ऐड हो सकता है 20-20 नंबर का, ये उन्होंने बोला है। तो जैसे कि एक सेकंड है ना, मतलब सिलेबस चेंज करने का अभी 80% कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर चेंज होता है तो 2 सब्जेक्ट आपके जुड़ेंगे, जो कि डिस्कशन चल रहा था वहाँ पे, एक कंप्यूटर का और एक आपका जो आपकी आईपीसी सीआरपीसी है, ठीक है ना, आईपीसी सीआरपीसी है। तो ये 20-20 नंबर के कंप्यूटर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका पुराना पैटर्न रहेगा तो 200 प्रश्न आएंगे आपके, 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, और अगर आपके कंप्यूटर और आईपीसी सीआरपीसी जुड़ते हैं तो 2.5 नंबर का आपका एक प्रश्न आएगा। टोटल आपके 600 नंबर यहाँ से बना दिए जाएंगे, ठीक है। आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई हो तो अपन फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपन ना कितना चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ से। प्री मेंस नहीं होने वाले, एक ही स्टेज में पेपर होगा। सिलेबस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि भाई सिलेबस क्या आपका रहने वाला है, ठीक है। सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है, पैटर्न आपको समझ में आ ही गया होगा। अब टाइमिंग की बात करते हैं दोस्तों। टाइमिंग हमारे जो 200 क्वेश्चन थे उनमें हमारी टाइमिंग थी 3 घंटे। तो दोस्तों अभी आपकी जो टाइमिंग है वो 3 घंटे ही आपकी टाइमिंग, आप लोग मान के चलो कि 3 आवर्स ही आपकी टाइमिंग रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट की। तो दोस्तों पोस्ट कितनी आएंगी। दोस्तों लास्ट टाइम आपकी जो पोस्ट थी वो लगभग आपकी, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर मैं लगा के लाया हूँ लास्ट में, लगभग जो आपकी पोस्ट थी वो थी 611, है ना, 611 पोस्ट थी। और इस बार जो आपकी पोस्ट है वो आपकी 1250 से ज़्यादा आपकी पोस्ट आ सकती हैं, ठीक है। ये भी आपकी
प्रोविजनल हैं, प्रस्तावित हैं, क्योंकि दोस्तों हर साल आपकी 250 वैकेंसी खाली होती हैं। और कुछ दिन पहले शिवराज मामा ने एक रैली में बोला था कि उन्होंने डिपार्टमेंटों से जानकारी मंगाई थी कि कितने पद खाली हैं। डिपार्टमेंटों ने सारे ने बोला कि 50,000 पद खाली हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं ना 1.5 लाख भर्ती करूँगा, है ना। तो आप समझ लो कि जितने खाली हैं उतने तो वो भर सकते हैं। और ये जो एसआई की जो भर्ती है, कांस्टेबल की भर्ती है, पटवारी की जो भर्ती है, ये एक तरीके से लाइफ लाइन रहती है सरकारों के लिए। और चुनावों में जो युवा वोट है उनको रिझाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, ट्रम्प कार्ड होता है। तो ये बिल्कुल इस भर्ती को लंबा चौड़ा फेंकेंगे। और वैसे भी आजकल यूपी की तर्ज पे चल रही है एमपी गवर्नमेंट। यूपी में 9,500 पद आए थे एसआई के, तो यहाँ पर भैया इतनी बड़ी स्टेट में 4 साल से 5 साल से भर्ती नहीं आई है, तो 1250 पद देने में इनको थोड़ी ना कांटे छिद रहे हैं। तो 1250 से ऊपर आपके पद आएंगे। ये जानकारी भी आपकी प्रोविजनल है, लिखित में नहीं है, मौखिक जानकारी अपन को मिली है। ठीक, अब आपको कितनी चीज़ें मिल गई, अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं अपन सिलेबस की तरफ। दोस्तों ये वीडियो अपन ने कल बनाई थी और आप इसको देख पाएंगे। सबसे पहले अपने ही चैनल पे ये वीडियो प्रसारित की गई थी, ठीक है। एक वीडियो और मैंने आपको बना के रखी है एमपी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2022-23 की, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बुक लिस्ट, एग्जाम प्लान, सिलेबस स्ट्रेटजी, है ना, ये सब कुछ बताया था। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। आपकी बुक आने वाली है ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज की। दोस्तों मैंने ही लिखी है बुक, और इस बुक को आज 1 जुलाई को आना था, लेकिन ये दोस्तों ये बुक आज जानबूझ के नहीं आ पाई है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा जो डेटा है वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, है ना। क्योंकि कुछ डेटा था जो मेरे पास 20-21 का था, कुछ डेटा 19-20 का था, है ना। तो ये डेटा मुझे मिल गया था गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट्स पे। कुछ मैंने अंदर से निकलवाया है अभी 21-22 का जो करंट का डेटा है वो। तो वो डेटा थोड़ा सा अपडेट करना है मेरे पास, वो अभी कल परसों ही मुझे मिला है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी पहली बुक हो और उसमें आपको कोई भी डेटा का भ्रम हो। दोस्तों आप लोग बुक देखेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज की सारी बुक एमपी में आने वाली कॉपी पेस्ट बुक रहती हैं, और उन बुकों में आपको डेटा 2014-15 का दे के रखा है। तो आपको इसमें बिल्कुल नवीनतम डेटा मिलेगा, और थोड़ा सब्र कर लो, है ना। आपको ये बुक जल्दी ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपके दे के रखे हैं कि एसआई में आपकी 240 रहती है ना। तो ये आप लोग देख लेना, 13 फीट 19 फीट इसका। फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे 3 चरण पहले होते थे, लिखित, शारीरिक प्रवीणता, साक्षात्कार, यही अब भी होने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्री मेंस नहीं होना, टेंशन ना लो। फिर आप अगर टेक्निकल सब्जेक्ट है तो मैंने आपको बताया था गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना, इसका 2 घंटे का पेपर आपका अलग से होता है ना। तो इससे संबंधित जानकारी आपकी आएगी। अभी हम केवल नॉन टेक्निकल का ही हम देखेंगे, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अगर आप दोस्तों इंजीनियरिंग और अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग इनकी तैयारी कीजिए। 11-12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आप लोग तैयार कीजिएगा। अगर आपके पास एमपी पीईटी की बुक पड़ी हो, कहीं से मिल जाए तो उसको ज़रूर ले लेना, उससे ही फंसता है इसमें। इंग्लिश के लिए दोस्तों आपको मैं एक बुक बता दे रहा हूँ, आपको ये एसेंशियल इंग्लिश की बुक अगर आप चाहें तो ले लेना, नहीं तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस कीजिएगा। हिंदी के लिए दोस्तों आपको ये 3 बुक मैंने आपको दे के रखी हैं, लूसेंट की, है ना, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, और ये तथ्यवान की। दोस्तों मेरे पास ये लूसेंट की बुक है, बाकी ये दोनों बुक भी काफ़ी अच्छी हैं, आप इनमें से ले सकते हैं। फिर रही बात आपकी विज्ञान भी आपकी 25 नंबर की आती है। तो दोस्तों विज्ञान के लिए आप लोग या तो 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ लो, या फिर आप लोग ये ज्ञान पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ज्ञान विज्ञान, एनसीईआरटी पर ही आधारित है। दोस्तों फिर आपका जो आपका सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो एमपी जीके, इंडिया जीके और जो आपको पढ़ना है, इन तीनों बुकों में से आपको जैसे लूसेंट है ना, तथ्यवान एमपी, और ये पुणेकर या जो आपकी कह सकते हैं ये महावीर पब्लिकेशन की कोई भी एक पतली बुक ले लेना, और इनको ज़्यादा टाइम मत देना, क्योंकि टोटल करके 25 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। मैथ रीजनिंग के लिए मैं आपको कोई भी बुक नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों मैथ रीजनिंग के लिए मैं आपको कोई भी बुक नहीं बताऊंगा, मैथ रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, और सभी सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे मिलेंगे। और आपको पता है मैथ रीजनिंग अगर आपकी एजेंसी, अभी नहीं पता हमें कौन सी एजेंसी है पीईबी में, लेकिन पीईबी ने एग्ज़ाम कराने स्टार्ट कर दिए हैं। अब पीईबी का जो एग्ज़ाम है वो मैथ रीजनिंग तो बड़ी आसान आती है, लेकिन अगर मान के चलो अभी जो आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए थे उनमें थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया था, तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो कोई भी बुक आपकी यहाँ पर काम नहीं आती है, तो बुक आप लोग नहीं लें, और जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आप लोग पढ़ाई करें, और आपको बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन आंसर सभी कुछ यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। मैथ रीजनिंग आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कराए जाएंगे इस चैनल पे। तो दोस्तों अपनी लगभग कितनी बातें हो चुकी हैं, है ना, अपन यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। दोस्तों मैंने आपको जो डिटेल्स मुझे आप लोग मुझसे जानना चाह रहे थे वो मैंने आपको बताई हैं। प्री मेंस नहीं होंगे, सिलेबस आपको बता दिया है। अभी फ़िलहाल में आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस और एमपी जीके, इंडिया जीके और करंट अफेयर ये आपका रहने वाला है। अगर 200 क्वेश्चन आए तो, और यही आपका 80% चांसेस हैं। और अगर आपका सिलेबस अगर बढ़ाया जाता है तो 2 सब्जेक्ट और बढ़ाए जाएंगे, एक कंप्यूटर बढ़ाया जाएगा, एक आईपीसी, सीआरपीसी 20-20 नंबर का, ये आपके बढ़ाए जाएंगे। तो 240 क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। अब सिलेबस पैटर्न आपको समझा दिया है, टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। पोस्ट दोस्तों आपको कितनी आई हैं मैंने आपको बता दिया है, 1250। दौड़ में आपके 50 नंबर,
गोला फेंक में 25 नंबर, लंबी कूद में भी आपके 25 नंबर। तो ये आपकी जानकारी थी। और दोस्तों ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सीना ठोक के ताल ठोक के नहीं बता रहा हूँ, ये जानकारी प्रोविजनल है। ये इस जानकारी में कुछ ना कुछ संशोधन आपके हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप यही जानकारी को बिल्कुल सत्य मानकर आप अपनी तैयारी कीजिएगा। प्री मेंस आपके नहीं होंगे, एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम की आप तैयारी कीजिए। उसी में ऐसा नहीं है कि आपको 20 गुना 30 गुना सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं, एक ही एग्ज़ाम होगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। आज ही डिटेल्स निकलवाई हैं, पर ओरल है ना, रिटर्न में आज आपके पास नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये रिटर्न नहीं है। तो मैं खुद इन डिटेल्स को 90% मान के ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 600 नंबर का पेपर आपका एक ही पेपर होगा, एक ही स्टेज में होगा, आप लोग उसके लिए तैयार रहेंगे और मार्क्स आपके बस बढ़ा दिए जाएंगे। सिलेबस में अभी कोई संशोधन की बात नहीं है। मैंने उनसे पूछा, हाँ एक चीज़ और मैंने पूछी थी कि माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी। दोस्तों माइनस मार्किंग अभी उन्होंने बोला है कि माइनस मार्किंग नहीं होगी, माइनस मार्किंग का कोई प्रस्ताव इसमें नहीं है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब आप थोड़ा सा और एक और डाउट क्लियर कर दूं कि आपके 50 नंबर इंटरव्यू के दे के रखे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि सर ये 50 नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं, धांधली हो गई तो इंटरव्यू में। यार हर चीज़ में धांधली देखते हो आप लोग। पहले भी तो इंटरव्यू होता था, 200 नंबर का पेपर होता था, 10 नंबर का इंटरव्यू होता था, 5% तो पहले भी था। अब कितना है? अब 6.7% है ना। ये है, आप लोगों को नंबर ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन है वो वही चीज़, है ना। तो इंटरव्यू में आप लोग को बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नंबर है। दोस्तों इतनी बड़ी पोस्ट है, MPSI की पोस्ट है, आपको कैसे ही दे देंगे क्या? थोड़ा बहुत तो आपकी साइकोलॉजी टेस्ट करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इंटरव्यू में धांधली हो जाएगी, किसी को ज़्यादा नंबर किसी को कम नंबर दे देंगे। यार यही सब सोच के चलेंगे तो फिर कहाँ से? अब रोड पे तो एक्सीडेंट हो ही, काफ़ी संभावना रहती है रोड पे एक्सीडेंट की, क्या आप रोड पे निकलना छोड़ दोगे क्या? हैं बताओ यार। फिर भी ठीक है, आप लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता इंटरव्यू इसमें होना चाहिए। इतनी बड़ी पोस्ट आपको ऐसी नहीं देनी चाहिए, आपकी थोड़ी सी साइकोलॉजी तो जाननी चाहिए। ये नहीं कि पेपर लीक करा दिए तो भाई थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि लोग इंसान को कितना पता है इस पोस्ट के बारे में, उसको थोड़ा बहुत साइकोलॉजी टेस्ट करी जानी चाहिए। मैं मानता हूँ आपके 50 नंबर मेरे नज़रिए में सही है। आप लोग इसमें क्या सोचते हैं अपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी वेटेज कोई चेंज नहीं हुआ, पहले 5% था, 6.7% है, तो ज़्यादा कुछ उसमें अंतर है नहीं है। हाँ मार्क्स का आपको लग रहा है कि 50 नंबर बढ़ा दिए हैं, वो 50 नंबर नहीं है, वो आपके समझ गए हैं वो आपके परसेंटेज में देखो 6.7% है ना। तो आपको आई थिंक सारी जानकारी मिल गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको, कोई क्वेरीज हो, है ना, और कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। एग्जामिन सुरेश मालविया सर ऑफिशियल पेज है और एक चैट ग्रुप भी है, सुरेश मालविया सर एग्जामिन चैट ग्रुप, तो दोनों ही आप लोग ज्वाइन कर लेना, है ना। तो वहाँ भी आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, डिस्कशन आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी ये जितनी भी जानकारी है, आज की जानकारी आपको कोई प्रूफ मेरे पास है नहीं है, ओरल जानकारी है, प्रोविजनल है, तो मैंने आपको बता दिया है। आप लोग इस जानकारी को मेरी तरफ से सत्य मानकर, और इसमें मैंने अपना, है ना, मैं भी आप लोगों को इतने सारे एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस, आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे जानते हैं, है ना, तो आप लोग का जो भरोसा है, जो भी आपकी शिद्दत से आप लोग मुझे चाहते हैं, तो उस शिद्दत से आपको जितना लगे कि सर की बात हमें माननी चाहिए तो आप लोग मान लेना। नहीं तो फेक न्यूज़ तो दोस्तों आपको कितनी ही मिल जाएंगी, है ना। आप लोग बस पुराने सिलेबस को अभी आप लोग तैयार कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो 2 सब्जेक्ट ऐड होंगे वो जल्दी ही आपको 2-4 दिन में डिटेल्स मिल जाएगी, है ना, ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो जल्दी ही आपको डिटेल्स उसकी दी जाएगी। अभी फ़िलहाल में आप लोग इतनी जानकारी को मान के अपनी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये 5 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करो। MP और GK और करंट अफेयर, है ना। तो ये अपन बाद में थोड़ा सा इनको थोड़ा कम टाइम देना, नहीं तो आप लोग MP पढ़ते रहो। MP का भी भैया वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है ना। 15 क्वेश्चन MP के आते हैं, तो MP पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि MP नहीं पढ़नी, लेकिन उसके सिलेक्टेड टॉपिक हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, है ना, ये जो आपके मेले हो गए, है ना, तो इस तरीके से आप लोग, वैसे MP को आप लोग अगर एक बार पढ़ लें, पतली बुक 100-150 पेज की होती है, तो अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, 2-3 दिन में आपका MP कवर हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल आपका कॉस्ट और टाइम का एनालिसिस करके ही आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा। काफ़ी वास्ट सिलेबस है आपका, टेक्निकल है तो और ज़्यादा वास्ट हो जाता है, तो आप लोग अपना समय डिवाइड कीजिएगा। और जो आपकी वैकेंसी हैं वो दोस्तों आपकी जल्दी ही आने वाली हैं, और अक्टूबर-नवंबर तक आपके वैकेंसियाँ आ सकती हैं, और आपका एग्ज़ाम भी ईयर एंड तक या फिर ईयर के शुरुआत में जनवरी तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी आप मान के चलिए आपके पास 4 से 5 महीने का टाइम है। और दोस्तों ये वैकेंसी कभी भी ये शासन आपको दे देगा, कभी भी ये, जब भी जैसे ही पिछलेंगे आपको वैकेंसी मिल जाएंगी, ठीक है। अभी आप लोग जो आपको डिटेल्स दी हैं उस आधार पर अपनी तैयारी कीजिए दोस्तों। फिजिकल आप लोग जरूर करते रहिएगा। अभी तो खैर बरसात है तो थोड़ा बहुत जॉगिंग वॉगिंग निकल जाया कीजिएगा, लेकिन आप अपना स्टेमिना बना के रखिएगा, जिससे कि आप लोगों को आगे दिक्कत ना आए, है ना। हाथ पैर थोड़े से मजबूत कर लीजिएगा, नहीं तो तोड़ ताड़ लेते हो फिर आप लोग लास्ट टाइम में फिर आप बोलते हो कि सर मेरा हाथ टूट गया, पैर टूट गया, मुड़ गया, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं, अभी जितने दर्द हो अभी ख़त्म कर लो, है ना। उस टाइम पर अपन को एडिशनल मार्क्स जरूर लेने हैं यहाँ पे, है ना। तो फिजिकल के आपके नंबर जुड़ेंगे। कांस्टेबल में तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी मेहनत करनी है,
तो ठीक है दोस्तों, फिजिकल की तैयारी भी आप लोग कीजिएगा। कांस्टेबल के लिए तो आपको बिल्कुल 50-50% है। एसआई के लिए भी आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर, इसमें 13.3% नंबर आपके जुड़ेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं दोस्तों इतने नंबर। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी ज़रूर करते रहिएगा और तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और बाकी जो भी आपकी क्वेरीज हों आप चैनल के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा या टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ बोलना भूल गया सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।